बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। सियासत के अंदर जब कोई इलेक्शन जीतता है, जब कोई तकरीबन इलेक्शन स्वीप करता है तो कहा जाता है कि भाई फलाने सियासतदान का जो जादू है वो सर चढ़कर बोल रहा है। ये कमाल बात है कि इमरान खान साहब का जादू तो सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन इस जादू के बावजूद वो मुस्तरब नजर आ रहे हैं। वो अब भी लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं। आज भी उनका मुखातिब पीडीएम की हुकूमत नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक, उनके रुफ़का के मुताबिक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक की हुकूमत जो है, मूवमेंट की हुकूमत, इसका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। ये तो भानमती का कुंबा है। चले आपकी बात मान भी ली जाए तो फिर आपका मुखातिब है कौन? इमरान खान साहब का मुखातिब यकीनी तौर पर इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। और आज उन्होंने कह भी दिया तमाम इदारों को कि आपने देख लिया है, अवाम मेरे साथ है, लिहाजा अब इलेक्शन की तारीख आनी चाहिए और अगर नहीं आएगी तो मैं मार्च करूंगा। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जनाब इमरान खान जब मार्च करेंगे तो अक्टूबर से आगे वो मार्च जाएगा नहीं, नवंबर के अंदर होनी है अहम तैनाती। उस तैनाती का मुस्तकबिल क्या है? इमरान खान साहब उस तैनाती के अंदर पर्सनली इन्वेस्टेड क्यों है? ये जुमला मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि अपनी सियासत का महवर शायद इमरान खान साहब ने इस तैनाती को बना दिया है। क्यों? जब इमरान खान साहब के साथ लोगों की सपोर्ट मौजूद है, वो इलेक्शंस जीत रहे हैं। जुलाई के अंदर भी उन्होंने बाई इलेक्शन जीता, अब भी वो 7 सीटों पर उन्होंने खुद कंटेस्ट किया, 6 उनमें से जीत गए और टोटल जो नशिस्तें थी 2 वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर वो 2 नशिस्तें हासिल की और उसके अंदर पूरी पीडीएम की जमातों का सेहरा भी है, उनका हिस्सा भी है। लेकिन इमरान खान साहब अब भी मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह है? इमरान खान साहब अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हैं तो क्या हुकूमत का दिफा तमाम रियासती इदारे आइन के मुताबिक करेंगे या हुकूमत तनहा खड़ी होगी? क्योंकि हुकूमत की एग्जीक्यूटिव फोर्स उसके इदारे होते हैं। अगर इमरान खान साहब परेड ग्राउंड या F9 पार्क आते हैं तो क्या वहाँ पर बैठ के वो हुकूमत को मजबूर कर सकेंगे कि वो इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दे? क्योंकि अब से कुछ देर पहले जो एलामिया इत्तेहादी जमातों यानी हुकूमत के अंदर मौजूद इत्तेहादी जमातों का आया है, जिसमें कह दिया गया है कि इंतखाबात का फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातें करेंगी, किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पर फैसला मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे, कानून हाथ में लेने वालों को आइन और कानून के मुताबिक उनसे निपटेंगे। इमरान खान का इलेक्शन जल्द कराने का मुतालबा 2 टोक तौर पर मुस्तरद करते हैं। साथ ही आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज भी कहा कि मियां नवाज शरीफ इस काबिल नहीं है कि वो ये कर सकें, और जरदारी साहब का भी उन्होंने साथ ही उन्हें भी लपेट में ले लिया, लेकिन इसके बारे में भी बड़ा कैटेगोरिक बयान है और वो यही है कि हुकूमती इत्तेहादियों के एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कानून के मुताबिक आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला करेंगे। फॉरेन फंडेड फितने की धौंस, धमकी और डिक्टेशन पर तैनाती नहीं होगी। आर्मी चीफ हसास इदारों की क़यादत, अफसरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाने का मकसद ब्लैक मेलिंग है। सो मामलात हैं तल्ख, सख्त, और सख्त होने के साथ साथ ग्राउंड रियलिटीज़ भी आपके साथ मौजूद हैं, आपके सामने मौजूद हैं। इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत के अरूज पर हैं, इलेक्शन जीत रहे हैं, बाई इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन अब भी परेशान हैं। ये परेशानी समझ में नहीं आती, इसकी क्या वजह है? आज हम इस प्रोग्राम के अंदर इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बहुत अरसे बाद जनाब सलीम बुखारी साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर, आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से जनाब तारिक फजल चौधरी साहब, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं अतर कादमी साहब, मुमताज़ सहाफ़ी हैं मुल्क के, और हम उनका तज्ज़िया तबसरा सुनते हैं। और लास्ट हमारी जब गुफ्तगू हुई थी तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉमेंट दिया था इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से अतर कादमी साहब ने कि इमरान खान साहब ने शायद देर कर दी है। तो अब भी ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब की सूरत हाल, अब उन्होंने कह दिया अक्टूबर से आगे मामला नहीं जाएगा, तो क्या सूरत हाल बन पड़ती है और मामलात किस तरफ जा सकते हैं? लेकिन मैं बुखारी साहब से और अतर कादमी साहब से हिदायत के साथ ज़रा मैं तारिक फजल चौधरी साहब, आपको मुस्लिम लीग नून को ज़रा परेशानी है। देखिए इमरान खान साहब ने तो सिक्का जमा दिया अपना जुलाई के अंदर भी और अब भी। इस पूरे मामले के अंदर अगर देखा जाए तो हर कोई ये कह रहा है कि मुस्लिम लीग नून सियासी तौर पर बहुत कमज़ोर हुई है। ना आपने कैंपेन किया, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की मुल्क से बाहर जाने की जो टाइमिंग है वो बड़ी अजीब है। हमजा शहबाज शरीफ साहब, बताया जाता है कि उनकी तबीयत नासाज है, वो कैंपेन नहीं कर सके, लेकिन बाकी भी कोई कैंपेन नज़र नहीं आई पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की। तो क्या आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था पहले ही
कि अपने चुने हुए हलकों के अंदर पहले तो इस्तीफे मुंतखब एक्सेप्ट करवाएं, ठीक है, लेकिन फिर आपने वो कैंपेन की नहीं, क्या एक्सेप्ट कर लिया था कि नहीं इमरान खान के खिलाफ नहीं जीता जा सकता? शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये आपने कहा कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी परेशानी का शिकार है, तो इसका सबसे आसान जवाब ये है कि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये जो इलेक्शन था ये छोटी बात है वैसे तारिक भाई, ये छोटी बात है। इमरान खान साहब 6 सीटों पर इलेक्शन जीत गए। सुने ना, नहीं देखें, ये मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों ये बात की है। अच्छा, आपको पता है मैं बात जिम्मेदारी से करता हूँ और उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होती है। ठीक, ये तमाम की तमाम सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खाली की थी, इसमें हमारी कोई भी सीट नहीं थी जो 2018 के इलेक्शन में हमने जीती हों, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें इस बात का, और उसमें से 8 में से 2 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी है, यानी 8 जीती हुई सीटें थी उसमें 6 जीत सकी है, 2 हार गई है। ठीक है। दूसरी बात ये कि हमें बिल्कुल इस बात का पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक नाकाम हुकूमत थी और उसके बाद उसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई और उस नाकाम हुकूमत को जब एक आइनी तरीके से ख़त्म करके हमारी एक कोalition गवर्नमेंट काम हुई तो आवाम की बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हमसे वाबस्ता थी। ठीक है। जो लोग तंग थे महंगाई के अजाब से, बदनज़मी से और बैड गवर्नेंस से, वो ये चाह रहे थे कि चंद दिनों में, चंद हफ्तों में और चंद महीनों के अंदर हालात यकसर तब्दील हो जाएं। ठीक है। वो चंद हफ्तों या चंद महीनों में हालात तब्दील होने वाले नहीं थे। तो आप ये कहें कि आवाम की वो जो तवक्कुआत थी फिल फॉर तब्दीली की, वो पूरी नहीं हुई और उसका गुस्सा जो है आवाम की इस इलेक्शन के अंदर जो वोट कास्टिंग है उसमें नज़र आया है। दूसरी बात यह कि 2 महीनों में जो बिजली के बिल हैं वो आप ये कहें कि उसमें इजाफा हुआ है, उसका भी एक गुस्सा आवाम में पाया जा रहा था। कथा कलामी तारिक साहब, आपने कहा बिजली के बिल और महंगाई समझ आ गई, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि आप सिरे से कैंपेन ही कोई ना करे, मुस्लिम लीग नून कैंपेन ही कोई ना करे, कोई समझ ना आए, उसकी वजह क्या है? ये 2 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये मुनीब साहब इसलिए बताई हैं कि बड़ी सियासी जमातों को और बिलखुसूस हुकूमत को हकीकत पसंदी के साथ आगे चलना चाहिए और आवाम के जो नब्ज़ होता है उसके ऊपर हाथ होना चाहिए, और है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। कैंपेन जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं की, देखें आप हमजा शहबाज साहब जिस तरह आपने ख़ुद बताया कि अपनी को तबीयत की नासाजी की वजह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा यहाँ पे थी नहीं, प्राइम मिनिस्टर कहीं जा नहीं सकते थे, लेकिन हमारे जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो हर जगह के ऊपर गए हैं, भरपूर कैंपेन हुई है मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर। हमारी आपको ये कहें कि लोग जो हैं वो भरपूर एक इलेक्शन कैंपेन चलाते हुए नज़र आए हैं, लेकिन इस इलेक्शन में वो दमखम इसलिए भी नहीं था। इमरान खान साहब 7 सीटों से कंटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि मैं तो इसके बारे में एक और नुक्ता नज़र भी आपके सामने रखूँगा। 7 में से 7 भी जीत जाए, उन्होंने पार्लियामेंट तो आना नहीं है, तो इस इलेक्शन का फायदा क्या? वो तो आप उसके नतीजे और उसके असर पे बात करें ना, इम्पैक्ट। चौधरी साहब, आप इलेक्शन हुआ है, आप खुद एक हल्के की सियासत करने वाले बड़े जिम्मेदार शख्सियत हैं चौधरी साहब। मसला ये है कि इस इमरान खान साहब की जीत ने उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनकी मकबूलियत, उस पर मोहर सब्त की है कि उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा, 7 सीटों पर कंटेस्ट किया, 6 जीत गए और जो 6 जीते वो सीटें अहमियत की हामिल हैं, पंजाब के अंदर मौजूद हैं। आप पंजाब को अपना बैटल ग्राउंड समझते थे, अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड समझते थे, इमरान खान साहब ने वहां वो सीटें जीती हैं। तो ये बात तो आप माने या ना माने, इमरान खान साहब ने अपना सिक्का तो जमा लिया है पंजाब में। देखें, जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं हमेशा गवर्नमेंट का इलेक्शन कहा जाता है। यहाँ पे पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, KPK में भी उनकी हुकूमत है, और ये इलेक्शन मकामी तौर पर बड़े अच्छे तरीके से मैनेज भी किए जाते हैं। अगर आप एक और एंगल इस इलेक्शन का देख लें जी, ओवरऑल जो वोट इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए हैं वो लिए हैं 5.5 लाख। हमारी जमात ने जो वोट लिए हैं इस इलेक्शन में वो लिए हैं 4,75,000। अच्छा, यानी टोटल 8 सीटों के ऊपर 75,000 वोटों का फ़र्क है। इसलिए ये कहना जनाब कि वो तो बहुत बड़ी तादाद में वोट ले गए हैं और हम जो है वो बहुत पीछे रह गए हैं और जमात ये हो गई है और वो हो गई है, ऐसी बात नहीं है। बट ये 5.5 लाख वोट सिर्फ मुस्लिम लीग नून का तो नहीं होगा ना चौधरी साहब, इसमें और जमातों का हिस्सा भी होगा। 5.5 लाख में कितना फर्क है?
ठीक है चौधरी साहब, पर ये इसके अंदर सिर्फ पूरा मुस्लिम लीग नून का वोट तो नहीं होगा ना। अब जैसे पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी साहब आज खुद कह रहे थे आमिर मीर साहब के प्रोग्राम में कि उनकी जीत के अंदर पूरी पीडीएम की जमातें, मौलाना फजल रहमान साहब का हाथ है, मुस्लिम लीग नून के लोगों के सपोर्टर और वर्कर्स का और वोटर का हाथ है। यकीनन जाहिर है वो तो हर एक ने कंट्रीब्यूट किया ना, वहां तो इमरान खान साहब अकेले हैं। पार्टी के कैंडिडेट थे, लेकिन यकीनन बाकी सारी सियासी जमातें उन्हें सपोर्ट कर रही थी। अब आइंदा आने वाले इलेक्शन में क्या पीडीएम एक इलेक्टोरल अलायंस की शक्ल में इलेक्शन लड़ता है या नहीं लड़ता, ये बात की बात है। लेकिन मुनीफ साहब एक बात मैं आपको और बता दूं, मैंने एंगल और एस्पेक्ट से इलेक्शन के बताए हैं जो मैंने महसूस किए हैं। एक बात और सुन लें, जनरल इलेक्शन में 272 हलकों के ऊपर इलेक्शन होना है, या तो इमरान खान साहब 272 हलकों में खुद लड़ेंगे तो वो कहेंगे जनाब कि ये मेरी मकबूलियत है या मैं आ रहा हूँ। ठीक है, जब इनके कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ेंगे 272 इलेक्शन के ऊपर, हालात हलकों के ऊपर सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होगी। ठीक है, और आप देखेंगे इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह की ये आप ये कहें कि सियासी खुदकुशी करने के बयानात दे रहे हैं, ये आखिरी जो भी ये बात हो रही है ना धरने की और मैं आऊँगा और लॉन्ग मार्च करूँगा और चढ़ाई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल और कैरियर में और उनके सियासी ताबूत में आप ये कहें कि आखिरी कील इनका ये धरना और इनकी चढ़ाई साबित होगी। ठीक है, बात मेरी आप लिख लें। अच्छा बुखारी साहब, मैं आपके पास वक्त ले ली दो। सबसे पहले तो ये तारिक फजल चौधरी साहब हमारे भाई हैं, उन्होंने एक वजाहत दी कि ये इनकी अहमियत भी कोई नहीं थी, इमरान खान साहब ने असेंबली में आना कोई नहीं है। मरीम नवाज शरीफ साहबा की अपनी वजह थी, वो अपने वालिद से मिलने के लिए बड़े अरसे बाद तशरीफ़ ले गई। हमजा साहब बीमार हैं, उन्होंने कहा लोगों सदा पर लोगों ने किया। एक बात, क्या आर वी राइट टू बिलीव कि इमरान खान ने अब सिक्का जमा लिया अपना मकबूलियत का? बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी देर के बाद आपसे आपके प्रोग्राम में बात हो रही है। देखिए गुजारिश ये है कि एक तो आपको मुख्तलिफ क्राइटेरियन इस्तेमाल करने की बजाय सीधा सीधा जाना चाहिए। एक बाई इलेक्शन जो है 2018 के इलेक्शन के बाद जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में भी हुए थे। बिल्कुल हुए थे और वो पिट रहे थे पूरी तरह। ठीक है, 15 इलेक्शन हुए थे, इसमें 14 वो हार गए थे, जिनमें से एक नौशहरा की सीट भी थी, बिल्कुल, जो उनकी हार्ड कोर सीट थी। तो अगर आप उसको कंपेयर करें इसके साथ तो फिर आपको एक डिफरेंट नतीजा मिलेगा। दूसरी बात यह कि बिल्कुल ठीक कहा तारिक फजल चौधरी साहब ने कि पंजाब में KPK में उनकी हुकूमतें हैं, कराची और सदर्न पार्ट में ज़रा थोड़ा सा उनका इन्फ्लुएंस कम था, तो आपने देख लिया वहाँ क्या हुआ। मुल्तान की सीट भी गई और कराची की एक सीट भी गई खुद इमरान खान साहब की। तो इसको मेरे ख्याल से हम क्राइटेरिया नहीं बनाते, लेकिन ये बहुत बड़ा जुर्म है PMLN का कि उन्होंने पंजाब में कैंपेन नहीं की। कोई जवाज़ नहीं है तारिक फजल चौधरी साहब के पास, मैं डिबेट कर सकता हूँ उनके साथ कि फील्ड को ओपन छोड़ दिया जाए, सिवाय एक जवाज़ के जो मैं खुद ही बताता हूँ उनके। वो ये कि उनका ख्याल ये होगा कि ये जीतेगा 7 सीटें और फिर उसके बाद इसके ऊपर फिर दोबारा इलेक्शन होने हैं। हाँ, वो ऐसे ही वो होने भी जा रहे होंगे भी। तो उस जब फील्ड में इनके बंदे आएंगे तो हम उनसे निपट लेंगे। लिहाजा एक इलेक्शन के ऊपर 2 दफ़ा पैसे क्यों खर्चे जाएंगे? अगर तो ये अप्रोच है तो बिल्कुल ठीक है, बट अदरवाइज देयर इज नो जस्टिफिकेशन इन लीविंग द फील्ड ओपन। ठीक, बट इमरान खान साहब वॉन फेयर एंड स्क्वायर, बट नाउ अब सवाल ये है, जीतने के बाद भी, जुलाई जीते उसके बाद भी मुस्तरब इसलिए कहूँगा कि इज नॉट ओके विद थिंग्स द वे दे आर गोइंग परहैप्स। आज भी उम्र मुस्तरब नजर आए अपनी बात से कि भाई ये कर लो नहीं तो मैं कर लूँगा। और मुझे उनका मुखातिब भी, अब हुकूमत तो कभी नज़र नहीं आई, आज तो ख़ास तौर पर उनका मुखातिब जो था वो पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत थी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी। इमरान खान साहब जो चाह रहे हैं वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है उन्हें? पहली बात तो यह कि उनकी पशेमानी क्या है। उनकी पशेमानी एक तो ये है कि उनको ये समझ आ गई है कि वो जो 24 करोड़ अवाम उनके साथ थे, वैसे तो 22 करोड़ है लेकिन उन्होंने 24 कर दिए, तो जो वो कहते हैं ठीक ही होगा, ठीक, वो उनके साथ जो है उसका मुजाहरा नहीं हुआ है इस इलेक्शन के रिजल्ट्स में। देखिए अगर आप फैक्चुअली देखें तो इनसे एक सीट तो वो गई जिस पर इमरान साहब खुद कंटेस्ट कर रहे थे, दूसरी सीट जो सीनियर वाइस चेयरमैन है उनकी बेटी इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, दैट वाज आल्सो वेरी हॉटली कंटेस्टेड, वहाँ आपने देख लिया क्या हाल हुआ है। फिर एक सीट जो प्रोविंशियल असेंबली की थी वहाँ आपने देख लिया क्या हुआ है। तो उनकी परेशानी बजा है, वो है परेशान इसके ऊपर। और दूसरी बात है जो धरना है। देखिए जो सबक 25 मई को पढ़ा गया था या पढ़ाया गया था, आइदर वे, जब तक उनको 2 तरफ से इशारे नहीं मिलेंगे लॉन्ग मार्च नहीं होने जा रहा। मैं आपके प्रोग्राम में जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 2 तरफ से इशारे, एक कोर्ट की तरफ से कि उनको फिर पैसेज दिया जाएगा कि वो जहाँ तक मर्जी चले जाएं। अभी आया था कि भाई उधर जाए, परेड ग्राउंड जाए, तो वो उन्होंने कहा वो शायद मुमकिन है, शायद 2 दफ़ा सोचेगी सुप्रीम कोर्ट भी उनको कहते हुए, लेकिन मिलेगा वहीं से रिलीफ। अच्छा, और या फिर वो जो उनके मुखातब हैं
अच्छा अच्छा। उनके मुखातब जो है ना वो अब स्पीकिंग टर्म्स पर नहीं है इनके साथ। ये झूठ बोल रहे हैं खान साहब कि मेरी बैकडोर मुज़ाकरात हो रही है। जरा देख के उन्होंने क्या कहा। हाँ तो बड़े अनकन्विंसिंग हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं, वो बैकडोर हो रहे हैं। निकल रहा है। दूसरी बात मुझे जो अजीब लगी सबसे वो ये है कि वो कह रहे हैं कि ये जो लंदन में बैठा हुआ शख्स है ये इलेक्शन नहीं होने दे रहा। मैंने पहली दफ़ा देखा खान साहब इतना बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं एक शख्स को जो बकौल उनके मफरूर है, जो बकौल उनके सजा याफ्ता है। खुद खान साहब ने कहा कोई इसमें वो कहते हैं वो डरे हुए हैं, उनको पता है हम इलेक्शन हार जाएंगे इसलिए इलेक्शन नहीं होने जो भी है। उन्होंने कहा कि वो जो लंदन में बैठा हुआ है वो नहीं होने देना। एक तीसरा सेंसिटिव सब्जेक्ट है तैनाती। देखिए तैनाती में आप पहले तो ये तय कर लें, और मेरे साथी भी इसके ऊपर ज़रूर कमेंट करें कि वो एस्टेब्लिशमेंट जो इनको लेके आई थी, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में, डिबेट की जरूरत ही नहीं। जरूरत नहीं है, सही। उनके साथ बिगाड़ क्यों हुआ? उनके साथ वही बिगाड़ हुआ जो इनका नवाज शरीफ के साथ हुआ था। नवाज शरीफ के साथ क्या बिगाड़ हुआ था? उन्होंने उनको मना किया था कि आप ये जो फौज के मामलात हैं इसमें पंगा ना करें। आपको याद होगा जो चौधरी निसार अली साहब थे उन्होंने फाइलें मंगवानी शुरू कर दी थी क्योंकि उनके भाई की और उनके मामू की तरक्की का मामला था। तो 3 दफ़ा उन्होंने हुकूमत खोई इसी वजह से। तो ये तो अब तय है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने अरीना में किसी सियासतदान को खेलने नहीं देगी, वो चाहे इमरान खान है, बड़ी जेलसी गार्ड जो भी है, जो भी है। एक दूसरी बात यह है कि जो आपने अपनी ज़बान के इस्तेमाल से उनके बारे में क्या छोड़ा है, ये तो इजरायलियों ने नहीं कहा, ये तो हिंदुस्तान की लीडरशिप ने नहीं कहा कि आप मीर जाफर हैं, आप मीर सादिक हैं। किसी फौजी को किसी फौजी को इससे ज़्यादा खौफनाक गाली का आप तस्वुर नहीं कर सकते कि आप उसे कहें कि वो गद्दार है। ये मैंने नहीं कहा, और एक दफ़ा नहीं है, कंसिस्टेंटली वो कह रहे हैं। तो अगर खान साहब मुझे बताएंगे कि उनके साथ उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैं तो नहीं मानता। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। काज़मी साहब एक बात पहले तो ज़रा इस पर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आई कीप ट्रैक ऑफ ऑब्वियसली पीपल लाइक यू, आप हैं, बुखारी साहब हैं, कि जो आप अपने तज्जिए में कहते हैं बहुत सारे हालात बदल रहे होते हैं। आपने लास्ट टाइम हमारी बहस हुई इस मामले पे, आपने कहा इमरान खान साहब ने देर की है सियासी तौर पर, यह आपका एनालिसिस था। आफ्टर द येस्टरडेज विन ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने कॉम्प्रिहेंसिवली 6 उन्होंने सीटें जीती हैं जहाँ पर उन्होंने खुद कंटेस्ट किया। आपको लगता है कि यू कैन स्टिक टू योर एनालिसिस कि नहीं अब वक्त गुजर गया है उस लॉन्ग मार्च का जो वो कर सकते थे, या आप समझते हैं नहीं कल की जीत ने शायद उनको एक नई लीज दी है? देखिए मैं छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा। चौधरी साहब ने फरमाया कि ये सीटें तो वैसे ही इमरान खान की थी। जनाब ये वो सीटें हैं जिनके हवाले से 3 साल ये मौकिफ रहा पीडीएम का कि ये इमरान खान को जितवाई गई हैं, ये इमरान खान को दी गई हैं, और इनके बकौल अब तो एस्टेब्लिशमेंट भी न्यूट्रल हो गई है और सब ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, और हर हल्के में सवाए पेशावर के इनका वोट ऑलमोस्ट डबल था। मुल्तान के हल्के में इनको 50,000 की लीड थी अगर आप कंबाइन इनका वोट करें। उसके जो कारकर्दगी है वो हमारे सामने है। अब उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि चौधरी साहब ने फरमाया कि हमारा हाथ जो है वो अवाम की नब्ज पे है, लेकिन इस वक्त जो मौशी हालात हैं और जो इनकी गवर्नेंस है और जिस नहज पे ये इकोनॉमी को ले आए हैं, वो जो इनका हाथ नब्ज पे ये कह रहे हैं ना, वो अवाम को अपनी गर्दन पे इनका पांव महसूस हो रहा है, इतने उनका दम घुट रहा है इस सारे हालात। जहां तक ये ताल्लुक है कि क्या देर हो गई, देखिए उस तनाजुर में हम बात कर रहे थे, वो इसाक डार साहब की वापसी के हवाले से बात हो रही थी, और उस वक्त मैंने कहा था कि अगर खान साहब 1 हफ्ता पहले 10,000 बंदा लेके भी बाहर आए होते तो इसाक डार साहब ने कभी वापस नहीं आना था। लेकिन उसमें मैंने ऐड किया था कि खान साहब ये समझते हैं कि वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है, अगर कोई सिस्टम को नुकसान पहुंचेगा तो उनको ज्यादा नुकसान होगा, अगर इलेक्शंस नहीं होते, खुदा न खास्ता कोई और बात हो जाती है, खराबी होती है, तो वो ये समझते हैं, उनकी एप्रीहेंशन ये है कि मुझे ज्यादा नुकसान होगा। अब अगेन जो वो लॉन्ग मार्च की बार बार बात करते हैं, अब वो सारा जिस तरह वो वोट लेके आए और पूरे मुल्क से वोट लेके आए, और लोगों को पता था कि खान साहब ने पार्लियामेंट में नहीं जाना, लोगों को पूरा पता है कि हमारे मुकामी मसाइल हल नहीं होंगे, लेकिन पेशावर से लेके कराची तक लोगों ने इस बयानिए पे वोट दिया है कि फौरी इंतखाबात करवाए जाएं और आम इंतखाबात करवाए जाएं। अब जो खान साहब को ये जो वोट पड़ा है उससे ये तासुर जाहिल होता है कि ये कोई जत्थों की सियासत कर रहा है, ये आके इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहा है। बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं, देखें अवाम ने अपना दे दिया रेफरेंडम के अंदर अपना फैसला, उनको पता है हमने पार्लियामेंट में नहीं जाना, फिर भी मुझे इलेक्ट किया। क्यों इलेक्ट किया? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि फौरी इंतखाबात हो। तो मेरे ख्याल को इस जीत से काफी फायदा होगा। आपको लगता है उनको जीत से फायदा होगा? और इमरान खान साहब का जो पैगाम था वो ये था कि फौरी इंतखाबात करें, यही उनका पैगाम था, अवाम ने इसीलिए उन्हें वोट किया। जी एक मुनीब भाई एक छोटी सी चीज इसमें सिर्फ इतनी सी ऐड कर दूं कि पीएमएलएन की जो 3 सीटें थी ना प्रोविंशियल असेंबली की, उनमें से पीएमएलएन 2 सीटें अपनी भी हार गई है,
सिर्फ एक सीट उसने अपनी रिकवर की है पंजाब असेंबली की। ठीक, ये भी दिलचस्प फैक्ट आपने बताया। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी। इमरान खान साहब को गिले बहुत से हैं और बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे मैंने लफ्ज़ किया कि वो मुज़तरब है। लोग कामयाबी के बाद खुश हो जाते हैं, कंटेंटेड फील करते हैं, कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों इमरान खान साहब परेशान है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। इमरान खान साहब ने ज़ाहिरी बात है वो जो जिन अलकाबात से नवाजते रहे ताकतवर हलकों को, वो तो हमारे सामने है। आज उन्होंने एक और गुफ्तगू की और बात की। अब उस चीज़ ने मज़ीद इस बात को शायद क्लियर कर दिया है कि इमरान खान साहब का हदफ या उनका जो एड्रेसी है वो कम से कम ये हुकूमत नहीं हो सकती। इमरान खान साहब क्या फरमा रहे थे, ज़रा सुनिएगा। मुझे पता है कि जब से एक आदमी की पोस्टिंग हुई है इस्लामाबाद में, इस तरह की चीजें होनी शुरू हो गई हैं। ये जो सारे तशद्दुद के केस हैं, जब से वो यहाँ आया तब से हुआ है। इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये आदमी ने मुल्क की बदनामी कर रहा है, ये आदमी इस मुल्क के आइन तोड़ रहा है, और ये आदमी इदारों को बदनाम कर रहा है। ये आदमी इदारों के खिलाफ नफरतें पैदा कर रहा है। और इसने अगर आर्मी चीफ को खुश करने की कोशिश की है, और मुझे पूरा यकीन है ये आर्मी चीफ को नहीं पता होगा कि ये जो हुआ है इसने नुकसान पहुंचाया है, और मैं आज डिमांड करता हूं कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। देखिए, वो किस्सा मुख्तसर ये है कि अब आदमी सभी अल्लाह के बंदे हैं, और सभी आदमी हैं, मतलब आदमी हैं और अल्लाह के बंदे हैं, और इस्लामाबाद में तो तैनात बहुत से लोग होंगे। अब बुखारी साहब, ये जो मामला है, जैसे शहबाज गिल साहब का और शायद आदम सवाती साहब का जिक्र हो रहा था, अब मेरा जो इस्तदलाल है वो बड़ा सिंपल होता है कि भाई मुझे कम से कम समझ नहीं आती थी कि शहबाज गिल साहब ने जो किया एंड समबडी अलाउड इट टू हैपन, वो क्यों हुआ। इसी तरह आज़म सवाती साहब की ट्वीट भी मेरी समझ से बात है कि वो ठीक है, उम्र रसीदा शख्स हैं, वो समझ बूझ रखने वाले इंसान है। ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आती जिन्होंने अपने ट्वीट के अंदर लिखी। लेकिन ये जो इमरान खान साहब का ऑफेंसिव है, ये भी ज़रा थोड़ा समझ से बाला तर है। दिस इज़, वो कहते हैं ना, नैरो इन कर रहे हैं इमरान खान। मुझे ना सबसे ज़्यादा डर लगता है आपकी सादगी से। अच्छा जी, जितनी सादगी से आप बयान फरमाते हैं। देखिए, उनका मुखातिब कौन है? ये राना सनाउल्लाह नहीं है। दिस इज़ अ मिसनोमर। ही इज़ नॉट एड्रेसिंग राना सनाउल्लाह, नॉट एट ऑल। ही इज़ टॉकिंग अबाउट सम जेंटलमैन जो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। और वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा क्यों आया है पिक्चर में? इसलिए कि आपने गाली दी है चीफ को, आपने गाली दी है फौज को कि जनाब आप अपने सीनियर्स का कहना मानना छोड़ दें। ये शहबाज गिल साहब, आज़म सवाती साहब ने कहा जनरल बाजवे ने ये कराया है। कभी सुना है आपने पाकिस्तान की तारीख में? मुझे बताएं कितने बड़े बड़े फन्ने खान हुए। आपने सुना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस तरीके से चैलेंज किया हो किसी जर्नैल को? आप मुझे बताइए, नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे, बेनज़ीर 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रही, कभी हुआ ये? तो ये कहाँ से लाइसेंस कहाँ से मिला ये कि यू टेक ऑन डायरेक्टली ऑन इट? मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि नामी, गौर से सुने मेरी बात, हु इज कस्टोडियन ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी किसकी? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरा भाई काज़मी भी जानता है। हु आर यू एड्रेसिंग एंड व्हाट आर यू टेलिंग देम? देखें, अगर ये जो बयान 2 मैंने जिसका हवाला दिया है, इनको डील सिविलियन कर ही नहीं सकते। इनको डील करने के लिए एजेंसीज मौजूद हैं, आपको पता है। आर्मी की डिवाइड जब होगी तो वो हैंड और उसके बारे में कोई बात करेगा और वो इतना ब्लैटेंटली, हाँ, तो वो पिक्चर में आएंगे। ये वो होता है ना, नो नॉनसेंस एरिया है, उसको बर्दाश्त नहीं करता और नहीं करनी चाहिए। मतलब ये कोई बहुत आला काम नहीं किया उन्होंने, ये इनडिफेंडेबल है, ये आप डिफेंड नहीं कर सकते इसको किसी भी माशरे में, किसी भी हुकूमत में। अच्छा, अब ये कि ये आए कहाँ से, ये इनिशिएटिव कहाँ से आया? जो बयान उन्होंने चैनल के ऊपर पढ़ा है, वो तो चैनल ने तो माफी मांग ली है, लेकिन उन्होंने वहां पढ़ा, इट वाज अ ड्राफ्टेड स्टेटमेंट, इट वाज नॉट जस्ट अबाउट समथिंग स्पॉन्टेनियसली, नॉट फ्रॉम द टॉप ऑफ हिज हेड, एंड इट इज रिपोर्टेड कि वो कोर कमेटी की मीटिंग से उठ के आए थे, एंड ही वाज आस्क्ड टू गो टू अ सर्टेन चैनल एंड से दिस। सो इट्स ए कैलकुलेटेड मूव, ये सडन मूव नहीं है, अचानक नहीं है ये। मतलब आई कैन नॉट फैथम कि अ पर्सन विद 3 चीजों में रिलीफ मिला पीएमएलएन को पहली दफा, जो दर्जनों दफा तहरीक इंसाफ को मिल चुका है कोर्ट से। एक केस मरियम का, जो केस आप हेस्ट में बनाएंगे, जिसको आप सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते, उनकी फेट यही होगी। अब जो हुकूमत केस बना रही है, इनकी फेट भी यही होनी है। हाँ, ये देखें ना, उठा के फेंकेंगे। वो बनाया मोना सलाई साहब के खिलाफ, आपके साथ क्वाश हो गया। देखें, और इमरान खान के खिलाफ हर केस में पहली पेशी पे जमानत। हाँ, क्योंकि वो सारे बनते ही ऐसे केसेस हैं। तो ये
जो केस शहबाज शरीफ के ऊपर हमजा पे था, ये लास्ट टाइम में वो कहते हैं ना बड़े तमतराक के साथ कहे तो केसेस पुराने हैं, हमने तो कोई बनाए नहीं नए। तो उस केस की जो औकात थी वो तय हो गई, वो सब्सटेंशिएट नहीं हो सका, लिहाजा फेंक दिया। बट उसके ऊपर क्या हुआ, मैं जिक्र करना चाहता नहीं था कि किस तरह जजेस की तस्वीरों के ऊपर चित्रौल हुई है ओवरसीज पाकिस्तानी ने की, जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे जलाए, जिन्होंने पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट जलाए। ये इफ दिस इज द कल्चर दैट वी विश टू प्रमोट, गॉड ब्लेस अस। अच्छा, एक ब्रेक शामिल करते हैं। मैं जरा तारिक फजल चौधरी साहब और काजिम साहब के पास भी आना चाहूँगा। हकीकत यही है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी अरूज पर है। इमरान खान साहब अपना हदफ हासिल कर पाएंगे या नहीं, यही इट इज़ द $1 मिलियन क्वेश्चन, और हर किसी के जहन में यही है। इमरान खान साहब का सपोर्टर भी यही जानना चाहता है। एक ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आप खुशामदीद कहते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, सर बात यह है, राना सनाउल्लाह साहब ने, वैसे तो मैं पुरजोर मजम्मत करूँगा इमरान खान साहब के लिए, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम के अंदर। मैं समझता हूँ कि वो किसी भी सियासी जमात के सरबराह के लिए, और किसी भी सियासी जमात के लिए नहीं, किसी भी शख्स के लिए, किसी भी इंसान के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए थे। तो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर को अपनी देखना चाहिए कि उनकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो बड़े कलामी करो, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसका मतलब ये कि चोर चोर डाकू 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 कहना बहुत इखलाकी और बहुत वो है। मैं लेकिन जो राना साहब ने कहा मैं वो दोहरा भी नहीं सकता सर, खुदा के लिए जो उन्होंने कहा मैं दोहरा भी नहीं सकता। वो ये चोर डाकू, मैं नहीं कह रहा कि चोर डाकू किसी को कहना कुछ जस्टिफाइड है, बट जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा दैट वाज लाइक वे ओवर द टॉप। तारिक फजल चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने कहा है मैं कॉल देने लगा हूं और वो अक्टूबर से आगे जाएगी नहीं। क्या वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुतमईन है कि जैसे राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं इमरान खान साहब आएंगे तो उन्हें आटे दाल का भाव बता देंगे हम? देखें, इस इलेक्शन के जोम में जो कल हुआ है उसमें इमरान खान साहब अगर ये समझते हैं कि जो 5.5 लाख वोट उनको पड़ा है वो असली है, और जैसे मैंने कहा कि जो 4,75,000 वोट हमें पड़ा है वो भी पाकिस्तान के अवाम ने डाला है, वो भी एक आइनी वोट है, वो भी एक मैंडेट है। तो लिहाजा इमरान खान साहब किस जोम में ये चाह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करें, और लफ्ज़ भी वो इसी तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुहासरा करेंगे, चढ़ाई करेंगे। इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनकी आज भी इस्लामाबाद चैम्बर के लोग आ जाए, वो इंटीरियर मिनिस्टर से मिले और उन्होंने इसे अज़म का इजहार किया और दरख्वास्त की कि इस्लामाबाद के जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो मुअत्तल नहीं होने चाहिए। हमारे तजारती हल्के सारे जो हैं वो परेशान हाल हैं कि जी आगे हमने 2014 का धरना भुगता था तो हमें दुकानें जो है वो खाली करनी पड़ी थी क्योंकि हम उनका किराया नहीं दे पा रहे थे। कोविड के बाद हालात जो हैं वो आपके सामने हैं, बहुत बेशुमार चैलेंजेस हैं। तो कोई ये नहीं चाहता इस्लामाबाद का रिहायशी, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, कि इस्लामाबाद का मुहासरा हो, इस्लामाबाद के मामूलात ज़िंदगी बंद कर दिए जाएँ, कारोबारी ज़िंदगी बंद कर दिए जाएँ। एक बात, और इस चीज़ को यकीनी बनाना कि ये ना हो, ये वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और मामूलात ज़िंदगी को रवा दवा रखना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। उसके लिए हम सर तोड़ कोशिश करेंगे, जो भी हुकूमती वसाइल होंगे हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे, हुकूमती ताकत को भी इस्तेमाल करेंगे। ये बात बहुत क्लियर है। दूसरी बात यह है जी कि अगर कोई ये समझता है, इमरान खान साहब को ये भी दूसरा जोम अगर है कि मैं कोई जत्था ला के हुकूमत तब्दील कर सकता हूँ, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि उनसे ज़्यादा बड़े बड़े जत्थे लोगों के पास मौजूद हैं, चंद घंटों की कॉल पे मौजूद हैं। अगर ये ट्रेंड आप सेट करना चाहते हैं पाकिस्तान में कि यहाँ जत्थे ला के और आप गवर्नमेंट तब्दील कर देंगे, तो कोई भी हुकूमत इस्लामाबाद में 3 महीने से ज़्यादा कायम नहीं रह सकती। मैंने आपको बताया है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे जत्थे मौजूद हैं कि जिन्हें कॉल करने के लिए आपको महीनों की तैयारी की ज़रूरत नहीं है, चंद घंटे और दिनों की ज़रूरत है। क्या बात कर रहे हैं, मुल्क को क्या कल्चर दे रहे हैं आप। अभी जिस तरह बुखारी साहब ने कहा, ये तो बहुत मामूली बात है, ये चोर डाकू तो इनके लिए बात ही कोई नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई हैं, और जिस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर इनके सपोर्टर्स ने जो एक्शंस किए हैं, जो ज़बानें इस्तेमाल की गई हैं, ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हम अपनी आइंदा जो आने वाली जनरेशन है, जो मौजूदा नौजवान नस्ल है, इनको क्या हमने तरबियत दी है, क्या सियासी रंग हम इनको दे रहे हैं, और किन अखलाकी वैल्यूज़ को ये सामने रखते हुए और पॉलिटिकल जो हमारे इस वक्त एक कल्चर बन चुका है उसको आगे रखते हुए ये आगे चलेंगे। यानी लड़ाई को, सियासी लड़ाई को आप गली मोहल्ले की सतह पर ले गए हैं। आज अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर दुनिया के किसी भी शहर में फिर रहा हो, आपको नज़र आए, इस्लामाबाद में नज़र आए,
उस पर वोटिंग करो, उस पर चार्ज करो। क्या ये तरीका है कि आप अगर हिसाब को, सियासी हिसाब किताब को, जाती लेन देन को नहीं, जाती दुश्मनी को नहीं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस को अगर आप गली और मोहल्लों पे सेटल करना शुरू कर देंगे तो आप मुझे बताएं क्या इस तरह मामला हल होंगे? वैसे मैं कभी भी हल नहीं होंगे। ठीक है, वैसे चौधरी साहब, मुझे ना अभी लगता है कि अतर काज़मी साहब शायद याद करा देंगे। और कुछ अर्सा पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो अतर काज़मी साहब ने ट्विटर पे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, दो शख्सियात एक दूसरे को तकरीबन मुगलजात सुना रही थी शो के अंदर। और मेरे ख्याल में अतर काज़मी साहब विल बेल मी आउट ऑन दिस। नहीं, आपको उनके साथ हमदर्दी नहीं है, आपके डाले से वो डरते हैं, इसलिए आज घर पे बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं। सुने तो सही ना, मुझे उनके साथ प्रोग्राम करने का बहुत मजा आता है, क्योंकि ये 2 in 1 है। ये तजियाकार भी हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी मुकम्मल नुमाइंदगी करते हैं। बड़ा मजा आता है इनके साथ। मैंने भी बोलना है इसमें। तो आप बुनियादी तौर पर इस वक्त 3 गेस्ट के साथ नहीं, 4 मेहमानों के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। चले, अतर काज़मी साहब विल रिस्पॉन्ड टू दिस। जी, मैं इस पे कहना देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अतर भाई प्यार से कहा है, नाराज ना होइएगा। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई इशू ही नहीं है। और मुझे पता है कि प्योर तजिएकार और सहाफी वो होता है जो इनकी काबीना में बैठा हो, उसके अलावा सारे 2 in 1 होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, जो आज़िम स्वाति साहब ने ट्वीट की ना, अगर वो कोई 18 साल का लड़का करे तो उसका कोई जवाब भी इंसान दे सकता है। एक सेनेटर को, एक मैच्योर शख्स को इस तरह की ट्वीट नहीं करनी चाहिए। इंतहाई मुतनाज़ा ट्वीट है और उसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब ने नाम नहीं लिया था? क्या मरियम बीबी ने नाम किसी का नहीं लिया? और दूसरी बात यह, देखें, बड़ा इशू यहाँ पे उसके साथ ये है, क्या कस्टोडियल टॉर्चर उसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं? एक सेनेटर को रात को 3 बजे आप घर से उठा लें, और जिस तरीके से आप उठाएं, फिर उठा के आप तफ्तीश के दौरान उसको मुख्तलिफ एजेंसियों के हवाले कर दें मुबैना तौर पे, क्या उसके ऊपर उतनी आउटरीच नहीं आनी चाहिए? क्या ये है हमारी जमहूरियत के ईवाने बाला के शख्स को रात को जाके सेनेटर को उठा लिया जाएगा और पूरा हमारी जो जमहूरियत है उसमें कोई बोलने वाला नहीं होगा? जो उन्होंने किया वो गलत है, लेकिन जो उसके बाद किया हुकूमत ने, इसलिए कि इदारे ने तो नहीं किया ना, इस हुकूमत ने किया, इस हुकूमत की एजेंसी ने जाके FIA ने उठाया, तो क्या उसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं? वो बेहतर तरीकाकार है, ये सोचने की जरूरत है ना। बिल्कुल ठीक है, कस्टोडियल टॉर्चर नहीं होना चाहिए। भाई साहब, लास्ट 10 सेकंड है सर। हाँ जी, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि हमारी पॉलिटिक्स में ये गंद कब से आया है। मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, आप उठा के देख लीजिए। नवाज शरीफ साहब हमेशा कहते थे इमरान साहब। मुझे ये बताइए कि किसने कहा था कि मरियम तुम मेरे पर ज़्यादा तवज्जो ना रखो, तुम्हारा मियाँ नाराज़ हो जाएगा, इमरान खान? ये किसने कहा था, जिसको प्रोफेसर कहते हैं, ये कि मैं तेरी मंजी पीढ़ी ठोक देंगा? ये वोकैबुलरी आई कहाँ से है? ये सबसे बड़ा जुर्म उनका है। एंड आई टेल यू, दिस वोकैबुलरी हैज़ बीन एडेड टू पाकिस्तान पॉलिटिक्स बाय तहरीक इंसाफ। कोई दो राय नहीं इसके बारे में। चले, इसके ऊपर हम किसी दिन फिर डिबेट कर लेंगे। मैं जनाब अतब का और तारिक फजल चौधरी साहब का और सलीम बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। प्रोग्राम देखा जी आपने, खुदा हाफिज़।